आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव से बात की हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। सर, 100 करोड़ टीकाकरण के डोजेस, कितनी बड़ी उपलब्धि और कैसे कितनी चुनौती थी? देखिए, ये 100 करोड़ जो भारत में हो गए, ये ऐसी ज़बरदस्त उपलब्धि है जिसको सारी दुनिया देख रही है। सारी दुनिया शुरू से देख रही थी कि कब भारत में लोग कर पाएंगे। 100 करोड़ माने 1 बिलियन, 1 बिलियन माने 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से 1 बिलियन हम लोग ने वैक्सीनेट कर दिया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और देश के लिए, हर देश के साइंटिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल, हर देश के नागरिक, बल्कि दुनिया के हर नागरिक के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं सर, एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 साल से ऊपर के है, दिसंबर तक क्या हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो लोग वैक्सीनेट हो जाएं? कोशिश पूरी है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जनवरी 16 से हम लोग का अभियान शुरू हुआ है और कैसे इसने गति पकड़ी है, जैसे डोजेज़ आते जाए हैं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो ये प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, क्योंकि कई दशकों से हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं और उस उपलब्धि को लेते हुए हम लोग ने इसको बहुत ही तेज़ी से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से सब जगह पहुँचा दिया है वैक्सीनेशन का। तो उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है और यही गति चलती रहेगी। 16 जनवरी की बात की डॉक्टर साहब आपने। 16 जनवरी को जिन हेल्थ केयर वर्कर्स और जिनसे शुरुआत हुई थी, एक वक्त के बाद इम्यूनिटी लेवल भी गिरती होगी, तो क्या ऐसी सोच भी है हम लोगों की कि आने वाले वक्त में उनको दूसरा टीका दिया जाए? अभी तो सोच ये है कि जैसे आपने बताया 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, सबको दूसरी डोज मिल जाए, फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएं। अभी तो ये माइलस्टोन हम लोग करना चाहेंगे कि सारी एडल्ट पॉपुलेशन को फुल्ली वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। बूस्टर डोज को लेके कोई मन में सोच विचार? बूस्टर डोज तो अभी साइंटिफिक डिस्कशन में है, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें, चाहे WHO का देख लें, चाहे CDC में देख लें, चाहे EMA में देख लें, चाहे तो अभी बूस्टर डोज में साइंटिफिक डिस्कशन हो रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इम्यूनिटी तो 3 तरीके की होती है। एक तो एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, एक म्यूकोसल इम्यूनिटी होती है। तो कईयों का नापना भी मुश्किल होता है। तो जैसे कि चौथे सीरो सर्वे में पाया गया कि 66% पॉपुलेशन, 66 या 67% पॉपुलेशन को एंटीबॉडीज़ थे जून जुलाई के महीनों में, और अब वैक्सीनेशन भी आप लोगों की देख रहे हैं कि काफ़ी गति पकड़ ली है। तो उससे हम लोग को उम्मीद है कि काफ़ी प्रोटेक्शन की उम्मीद है। बच्चों की वैक्सीन है सर हमारे पास, जाइडस कैडिला की ऑलरेडी है हमारे पास। बच्चों की वैक्सीन में देरी क्यों सर? बच्चों की वैक्सीन, देखिए, कोई भी वैक्सीन का निर्माण यदि होता है तो पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्मॉल एनिमल, हैमस्टर्स, लार्ज एनिमल में, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर वो सारा डेटा इकट्ठा करके ड्रग कंट्रोलर को दिया जाता है, जो उनकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको अप्रूव करती है। उसके बाद वो डिस्कशन जो होता है वो कोविड वर्किंग ग्रुप जो एंटागी का है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें इस पे डिस्कशन होता है कि किस को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, किस बच्चों को किन को दिया जाए, कैसे दिया जाएगा, किस एज को दिया जाएगा। तो ये सब डिस्कशंस अभी चल रहे हैं कोविड वर्किंग ग्रुप में, और फिर उसके बाद वो एंटागी में आता है सब कमेटी में, और फाइनली नेगवैक में आ जाता है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होता है। लोग भी समझना चाहते हैं, तभी कितना वक्त मान के चलें लोग की? अभी डिस्कशन हो रहा है, इस पे फाइनल डिस्कशन हो रहा है कि किस, और जैसे कि हमने बताया कि चौथी सीरो सर्वे में देखा गया कि 55% बच्चे में एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं बच्चे भी, इस तरीके से देखा जा सकता है। एंडेमिक को लेकर चर्चा हो रही है सर, एंडेमिक कब तक माने कि भारत एंडेमिक में पहुंच जाए? ये तो एंडेमिक का जो ये डेफिनेशन है वो कहना मुश्किल है कि कब इसको आप एंडेमिक कहेंगे। अभी तो हमारी सेकेंड वेव भी चल रही है। सेकेंड वेव में अभी आप देख रहे हैं 13,000 से 15,000 केस अभी भी मिल रहे हैं हम लोग को भारत में। तो जब तक कि ये इस पर कंट्रोल नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।